बच्चों, हमारा ऐसे पोर्शन कंटिन्यू था और ऐसे में हम सफ़र कर रहे थे ब्रिजेस का। ब्रिजेस जो कि कुमुदनी लखिया मैम की रचना है। हम इसके 3 पार्ट कवर कर चुके हैं। टुडे वी आर कवरिंग आवर 4th पार्ट एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट 4th पार्ट, तो उससे पहले हम रिकॉल कर ले एक बार कुमुदनी लखिया मैम को। 1930 बॉर्न लखिया मैम जो है, स्टार्टिंग से ही हम कह सकते हैं डांस के बिल्कुल खिलाफ थी, जैसा कि हमने आपको बताया भी था, इनकी समरी में भी बताया था आपको। और कहीं ना कहीं ये नहीं चाहती थी कि ये जो है एज अ कैरियर डांस को चुने। लेकिन होता क्या है कि इनकी जो मदर होती हैं बहुत स्ट्रिक्ट होती हैं, और कहीं न कहीं उनका ये एक फर्स्ट प्लानिंग होता है। जब ये एक बार छोटी बच्ची थीं और इन्होंने फ़िल्म से रिटर्न बैक होके, एक फ़िल्म देखने गए थे, फ़िल्म से रिटर्न बैक होके घर पे सेम स्टेप्स को फ़ॉलो अप कर रहे थे। ऑन दैट डे इनकी मदर को लगा कि ये एक बहुत अच्छी डांसर भी बन सकती हैं, और इनका डांसिंग का सफ़र शुरू हो गया था। हमने आपके इनके सफ़र के अप डाउन्स भी बताए थे कि कैसे इनको कितना 45 जो मिनट्स का टर्न है वो करना पड़ता था। 1 घंटा 45 मिनट से 1 घंटे का जो टर्न है उनको करके ये अपने जो इनका था लर्निंग प्लेस वहाँ पे पहुँच पाती थी। कई ऐसे उतार चढ़ाव हुए, कई ऐसी सिचुएशंस हुई जहाँ पर कि इनको लगा कि मैं अब छोड़ दूँ। लेकिन कॉलेज लेवल में जाके अगेन इनके लिए इनके मदर ने फिर गुरु अवेलेबल करवा दिया, और वही गुरु इनको फिर टीचिंग करने लग गए। बट जब हम कहते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन, ये एक ऐसे मोड़ पे खड़ी थी जहाँ पर कि काम की तलाश नहीं हो पा रही थी और अपने भाई को छोड़ने गई थी। वहाँ पे हमने देखा था कि कैसे इनकी हेल्प की गई कि आप जाइए और डांस गुरु से जुड़िए, और ऐसा करके इन्होंने जुड़े भी हैं। और अलग अलग इनके जो इन्होंने प्लेस किए हैं, अलग अलग परफॉर्मेंसेस दी है कदम फाउंडेशन के नीचे। तो वहाँ पे हम देख रहे हैं कि कैसे किस किस तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं। हम एक डिस्कशन कर रहे थे हमारे 4th पार्ट में, हमने आपको कहा था हम कंटिन्यू करेंगे उसे। तो उसी डिस्कशन को आज मैं 4th पार्ट में बताती हूँ कि एक कन्फ्लिक्ट जो इनकी रचना है, उस कन्फ्लिक्ट रचना में कैसे इन्होंने अपने आप को इस किरदार में ढाला। एक ऐसी लेडी जिसके दिमाग में कन्फ्लिक्ट चलता रहता है। किस बात का कन्फ्लिक्ट है, यही हम पार्ट 4th में कवर करेंगे। तो तैयार है ना आप हमारे साथ में? ओके, लेट्स स्टार्ट। सी, यहाँ पे एक ऐसी लेडी की कहानी हम कह रहे हैं जिसके बारे में आप देखिए कि क्या क्या सिचुएशंस उसके अंदर हो रही है। शी इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू डोमेस्टिक सर्कल्स। एक ऐसी लेडी जिसको सिर्फ और सिर्फ घर की 4 दीवारी के अंदर ही रहना है। इज फॉरबिडन फ्रॉम वियरिंग स्लीवलेस ब्लाउज। उन्हें स्लीवलेस ब्लाउज, कट वाले ब्लाउज पहनना अलाउड नहीं है। मस्ट वेयर हर हेयर इन अ बन एंड मस्ट केयर टू हर हस्बैंड। और उनकी क्या ड्यूटी थी, वो अपने बालों का एनी टाइम जूड़ा बना के रखेंगी। बन मीन्स जूड़ा। और उनके मेन काम क्या है, वो हमेशा एक तरह से कैटर टू हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड के ही काम करेंगी, उनके ही दिए हुए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो अप करती हुई उन्हीं की निगरानी में रहेंगी। Yet, from a small window, she sees the newspaper man waving images of a woman with the bold streak of a white in her short hair. यहाँ पे हम क्या देखते हैं, वह लेडी एक बार अपने घर की छोटी खिड़की में खड़ी होती हैं, और उसी समय क्या होता है, जो एक न्यूज़पेपर मैन है वो अपने हाथ में एक इमेज हिलाते हुए दिखती। बात है वह इमेज न्यूज़पेपर की ही थी। उस इमेज में वो एक देखती है एक ऐसी लेडी के बारे में जिसके जो बाल होते हैं शॉर्ट होते हैं और वाइट कलर के होते हैं। हु वियर स्लीवलेस ब्लाउज। अरे, उस लेडी ने तो स्लीवलेस, इट मीन्स इतना कट वाला ब्लाउज पहन रखा है। इज सराउंडेड बाय मैन हु लिसन टू हर इंटेंटली। और सबसे बड़ी बात क्या है कि वह जो लेडी है उसके आसपास बहुत सारे जेंट्स हैं, और वह जेंट्स जो है उसे पेशेंटली सुन भी रहे हैं। इज विडोड बट वियर्स कलरफुल साड़ीज। और वह लेडी, सबसे बड़ी बात है, विडो है,
विधवा है, परंतु फिर भी उस लेडी ने कलरफुल साड़ी पहन रखी है। तो एक जो घरेलू औरत है वो इस चीज़ को एक न्यूज़पेपर मैन के जो उनके हाथ में एक वेव कर रहा था इमेज, एक न्यूज़पेपर वेव कर रहा था, उसमें जो फ़ोटो है, उस फ़ोटो का डिस्क्रिप्शन बताया जा रहा है। मोरोवर शी कमांड्स अ कंट्री विद मिलियंस ऑफ पीपल, और इतना कहा जाता है कि वह जो लेडी है वो मिलियंस ऑफ पीपल के कंट्री को कमांड करती है। कहीं न कहीं यह इंदिरा गांधी, हमारी लेट प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी की जो एक इमेज है, उस इमेज की बात यहाँ पर की जा रही है। येट वाइल द वुमन लुकिंग आउट ऑफ द विंडो इज इंट्रीग्यूटेड बाय दिस इमेज। इंट्रीग्यूटेड बच्चों, इंट्रोगेटेड का मतलब होता है कंस्पायर्ड, एक तरह से साजिश, एक तरह से धोखा। जब वो लेडी देखती है, जो घर में लेडी होती है, विंडो से बाहर जो लेडी देख रही होती है, जब वह देखती है कि अरे मैं ये सब क्या देख रही हूँ, तो उसको लगता है कि हो सकता है मैं ये जो इमेज देख रही हूँ न्यूज़पेपर वाली, ये कहीं ना कहीं धोखा है। शी एक्सपीरियंसेस कॉन्फ्लिक्टिंग इमोशंस, और वह एक कन्फ्लिक्ट इमोशंस को अपने अंदर अनुभव करती है, एक दुविधा जो है वह अपने अंदर अनुभव करती है। वह द कैरेक्टर इन दुविधा इज स्टॉर्न बिटवीन टू लाइव्स, और इसीलिए जो कुमुदनी लखिया मैम की रचना है दुविधा, उसमें भी दो जिंदगी जीने की बात बताई गई है, दो जिंदगी के फाड़ बताए गए हैं। शी फील्स एन एम्प्टीनेस विद इन हर बट इज नॉट श्योर वॉट शी इज हंग्री फॉर। जो लेडी घरेलू लेडी होती है, डोमेस्टिक होती है, वो अपने आप में एक खालीपन, एम्प्टीनेस, एम्प्टीनेस मीन्स खालीपन, एक खालीपन का अनुभव करती है। परंतु कैसा खालीपन, किस चीज़ का खालीपन, यह कहीं न कहीं वो जो भूख है, वो किस चीज़ की भूख है, यह वो विश्वास पूर्वक नहीं कह पाती है। वॉट काइंड ऑफ लाइफ शी वॉन्ट्स, किस तरह की ज़िंदगी मुझे चाहिए, वो अपने आप से उधेड़-बुन करती है। और यही जो कुमुदनी लखिया मैम का दुविधा है, दुविधा में जहाँ पे वो एक्सप्रेशंस देते हैं, तो यही चीज़ें शो होती है, एक लेडी की दुविधा शो होती है। भूख है, किस चीज़ की भूख है नहीं पता, पर भूख है, और मैं मेरी ज़िंदगी से और क्या चाहती हूँ। कई बार क्या होता है, लेडीज़ चाहती हैं, पर क्या वो चाहने से कर पाती हैं क्या? नहीं कर पाती हैं। और ये जो कश्मकश होती है, ये जो उलझन होती है, इसी को दुविधा नाम देकर कुमुदनी लखिया मैम ने परफॉर्म भी किया और करवाया भी। This is something I have felt often, yet now that I have so much behind me। और बोले यही सब कुछ मैं अनुभव करती हूँ, और लखिया मैम खुद कहती है कि ये सब कुछ भी मेरे साथ भी तो हो रहा है। आई एम मोर सर्टेन ऑफ वेयर टू प्लेस माई हैंड्स। मैं भी कई बार सोचती हूँ कि मैं मेरे हाथों को कहाँ रखूँ, ऐसा क्या करूँ जो मैं अपने आप को एक अच्छी क्वालिटी देकर अपने आप को परफॉर्म कर पाऊँ। माई एग्जाम्स yielded surprisingly good results। yielded it means scored the amount that is produced। जो कुमुदनी लखिया मैम पेपर देती हैं, उन पेपर्स में उनके रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, उनके नंबर्स बहुत अच्छे आते हैं, सरप्राइजिंगली अच्छे आते हैं। वो जितना चाहती थी उनसे भी अनएक्सपेक्टेड और अच्छे आते हैं। सो नाउ व्हाट, वेयर डू आई गो फ्रॉम हेयर। और यहाँ पे कुमुदनी लखिया मैम सोचने लग जाती हैं, उनके पास में भी एक कन्फ्लिक्ट हो जाता है। वो कहती हैं कि ठीक है ये सब है, परंतु अब मैं क्या करूँ, अब मैं कहाँ जाऊँ, अब मैं किस कैरियर को अडॉप्ट करना है या क्या करना है, मैं इस खुद कन्फ्लिक्ट में उलझ गई थी। This question has cropped up throughout my life and many years later took shape in my composition अता हकीम। और यह जो प्रश्न है, ये कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं बच्चों कि कुमुदनी लखिया मैम के दिमाग में बहुत उलझन भरा रहा, उनकी ज़िंदगी में उलझन भरा रहा, और उन्होंने एक रचना रची जिसका नाम था अता हकीम।
अत्ता किम में उन्होंने इस चीज़ को शेयर भी किया है, इस कॉन्फ्लिक्ट को शेयर करके भी हम सबके सामने पेश किया है। अगर आप इनकी रचना देखते हैं तो आप खुद देखेंगे इनका डांस परफॉर्मेंस जो है वो कहीं न कहीं अत्ता हकीम के अंदर ये जो इनके लाइफ के अप डाउन्स चल रहे थे कि मुझे अब क्या करना चाहिए, मेरे विचार मुझे कहाँ लेके जाएँगे, इसी सब को बहुत सालों बाद में इन्होंने अत्ता हकीम में रचकर हम सबको एक्सप्रेस किया था। इट्स फनी हाउ वी स्टोर आवर एक्सपीरियंसेस इन आवर ब्रेन्स। कहीं ना कहीं कुमुदनी लखिया मैम कहती है कि कई बार तो मजाकिया लगता है कि कैसे हम कई ऐसी चीज़ों को हमारे ब्रेन में स्टोरेज करके रखते हैं एज इफ़ वी आर प्री रिकॉर्डेड कैसेट्स, जैसे कि हम क्या है, इंसान नहीं है और हमारा दिमाग कहीं इंसानी दिमाग नहीं है, एक प्री रिकॉर्डेड कैसेट के रूप में वह काम कर रहा है। The right cassette seems to fall into place when you least expect it to। और जो सही कैसेट है वो ऐसे लगता है कि जब आप एक्सपेक्ट करें तो वो सही प्लेस पे आ जाए। अपॉन फिनिशिंग स्कूल I was at a crossroads and the path ahead was not clear to me। जब वो स्कूलिंग फिनिश हो जाती है कुमुदनी लखिया मैम की, तो इनके पास में एक रास्ता नहीं होता कि विच ट्रैक शी चूज, और यह इनके लिए बहुत ही क्लियर पोजीशन वाली बात नहीं होती है। आई हैड लॉट्स ऑफ आइडियाज अबाउट वॉट आई वॉन्टेड टू डू विद माई लाइफ। और कहती भी है कि मेरे को मेरी ज़िंदगी चलाने के पास बहुत सारे आइडियाज़ थे, अलग अलग आइडियाज़ मेरे लिए लाए जा रहे थे, मेरे दिमाग में खुद में अलग अलग आइडियाज़ आ रहे थे। एंड डांस वॉज नॉट ऑलवेज अ प्रायोरिटी। Priority it means the first or important place than any other something else। तो यहाँ पे कुमुदनी लखिया मैम कहती हैं कि मेरे पास में बहुत सारे ऑप्शंस थे, मैं बहुत सारी चीज़ें करने का सोच रही थी, लेकिन उसमें मैं डांस करूँगी ऐसा करके मैंने प्रमुखता से डांस को कभी भी प्रिफर नहीं किया। कभी भी मैं नहीं चाहती थी कि डांस को मेरी पहली प्राथमिकता के रूप में, प्रायोरिटी के रूप में देखा जाए। और यहाँ पे हम क्या देखते हैं, आई वॉज ऑलवेज ड्रिवन एंड दैट पार्टली स्ट्रीम्स फ्रॉम द फैक्ट दैट आई हैड अ रिलेटिवली सब्ड्यूस्ड चाइल्डहुड। और यहाँ पे कुमुदनी लखिया मैम अपने बचपन की जो एक फ्रस्ट्रेशन है, उस फ्रस्ट्रेशन को हम सबके सामने शेयर करती हैं। वो कहती हैं कि मेरे को ऐसे लगता मुझे धकेला गया था, मुझे डांस सीखने के लिए पार्टली धकेला गया था, और कहीं ना कहीं मेरा जो बचपन है उसको कहीं ना कहीं छीन लिया गया था। आई वॉज एनवेलप्ड बाई अ ग्रेट मिस्ट ऑफ प्रोटेक्शन एंड आई वॉन्टेड टू emerge फ्रॉम दैट मिस्ट एंड डिस्कवर माई सेल्फ। और कहती भी है कि मैं जो हूँ, मुझे एक ऐसे घेरे में, एनवलप में डाल दिया गया जहाँ पर कि ग्रेट मिस्ट हो रहे थे, मेरे लिए एक अलग से प्रोटेक्शन की बात की जाती थी, जहाँ पे डांस इज़ माई फर्स्ट प्रायोरिटी, ऐसा करके मुझे सिखाया जाता था डांस। और मैं चाहती थी कि मैं जो हूँ ये डांस नहीं सीखूँ, मैं अपने आप को डिस्कवर करना चाहती थी, मैं अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहती थी कि मैं सिर्फ डांस के लिए नहीं बनी हूँ, मैं डांस के इतर भी बहुत कुछ कर सकती हूँ। इन पार्टिकुलर आई वॉन्टेड टू फील पावरफुल टू कंट्रोल अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल। और कहीं ना कहीं जो इंदिरा गांधी वाली इमेज जो इन्होंने अपने दुविधा में एक्सप्रेस की है, उसी चीज़ को ये कहती भी हैं कि मैं कहीं ना कहीं अपने आप को एक पावरफुल लेडी के रूप में चाहती हूँ, और कहीं ना कहीं मैं चाहती हूँ कि मैं जो हूँ एक लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल को कंट्रोल करूँ। एक बहुत बड़ा जो घेरा है, जो इंसानों का घेरा है, उस इंसानों को घेरे को मैं कंट्रोल करते हुए आगे चलूं। पर हम क्या देखते हैं कि ये करती तो हैं, पर उस टाइम इनकी जो मूवमेंट्स होते हैं, उस टाइम जो इनकी एक्टिविटीज़ होती हैं, वो कहीं ना कहीं इनके मदर के द्वारा करवाई जाती थी। इन अताह की आई एड्रेस दिस डिज़ायर फॉर पावर एंड येट वंस यू possess it, what do you do with it। और यहाँ पे कह भी दिया जाता है कि अताह किम के अंदर
जो इन्होंने बात रखी है ताहकीम को परफॉर्म कर तक, जो इन्होंने अपनी एक इच्छा शक्ति रखी है कि मैं एक क्राउड ऑफ द पीपल को कंट्रोल करूं, उसी को ये बताते हैं कि मेरे अंदर पावर होनी चाहिए। येट वंस यू possess, एक बार आप उसको हासिल कर लेते हैं तो व्हाट डू यू वांट विद इट, उसके बाद आप क्या करना चाहते हैं। आपके पास में एक सिचुएशन ऐसी आई कि आपके पास में पावर भी आ गया, यू आर कंट्रोलिंग द क्राउड ऑफ पीपल, बट उसके बाद में आप क्या करेंगे। वंस यू रीच योर गोल, वे डू यू गो फ्रॉम देयर। एक बार आप एक टारगेट अचीव करने का रखते हैं, आप उस टारगेट को अचीव भी कर लेते हैं, परंतु उसके बाद में क्या, आप क्या करेंगे उसके बाद में। ये कहीं ना कहीं ये सब जो चीज़ें हैं, कुमुदनी लखिया मैम ने अपने अंदर जी है, महसूस किया है उन्होंने इन चीज़ों को। इट्स अ क्वेश्चन विदाउट एन आंसर, एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर नहीं है, बट आई बिलीव द क्वेश्चन मस्ट बी आस्क्ड। परंतु फिर भी कुमुदनी लखिया मैम कहती है प्रश्न जरूर पूछा जाना चाहिए, प्रश्न जरूर होना चाहिए कि जब मैं जो चाहती हूँ वह टारगेट मुझे मिल जाता है तो मुझे उसके बाद में क्या करना चाहिए। एट द एज ऑफ 15 आई हैड मैनी ऑप्शंस। और जब लखिया मैम 15 साल की हुई तो उनके पास में बहुत सारे ऑप्शंस, आगे काम करने के अल्टरनेटिव्स खुले हुए थे। यहाँ पे हम बात करें, देखिए, इट वुड हैव बीन ईजी इनफ टू ज्वाइन कॉलेज फॉर अ बैचलर्स। वो चाह रही थी कि क्या मैं बैचलर्स कॉलेज को ज्वाइन कर लूँ और मास्टर्स डिग्री इन साइकोलॉजी और इंग्लिश लिटरेचर, या फिर मास्टर डिग्री हासिल करने के लिए उस कॉलेज में चली जाऊं और वहाँ पे या तो साइकोलॉजी में मास्टर कर लूँ या फिर इंग्लिश लिटरेचर के अंदर मास्टर डिग्री ले लूँ। बट एवरीवन डज दैट, परंतु वहाँ पे उनको लगता है ये तो सभी लोग करते हैं, मास्टर डिग्री तो सभी ले रहे हैं, इसमें क्या अनोखा है। यू हैव टू डू समथिंग दैट इज ऑफ बीट। चाहती है कि कुछ ऐसा करूं जो कि दूसरी दुनिया नहीं कर रही है। ऑफ बीट, इट मीन्स अनयूजुअल, असाधारण, डिफरेंट फ्रॉम द डन थिंग्स माई फादर सेड टू मी। और इनके फादर की हमेशा इच्छा थी कि जो दुनिया कर रही है उससे आप कुछ अलग करके दिखाइए, कुछ अनोखा करके दिखाइए। So it was that I decided to attend an agricultural college in नैनी, इलाहाबाद। और फिर बच्चों इनकी यात्रा शुरू हुई नैनी, इलाहाबाद के लिए, जहाँ पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने एग्रीकल्चरल कॉलेज में एडमिशन लेने की सोची। अब जब ये एग्रीकल्चरल कॉलेज में एडमिशन लेती हैं तो इनकी लाइफ में कई अप डाउन्स आते हैं। अप डाउन्स यहाँ पे बोले तो कि इनकी लाइफ में, जैसा कि ये बताती हैं, इंटरेक्ट कई और चीज़ों से भी होता है। ये काफ़ी पैदल भी चलती हैं, बट कैसे, लेट्स रीड। देयर वर 29 बॉयज एंड आई मीन्स कुमुदनी लखिया मैम, इन अ क्लास ऑफ 30। टोटल 30 बच्चों की क्लास थी। उस 30 बच्चों की क्लास में सिर्फ और सिर्फ कुमुदनी लखिया मैम ही गर्ल के रूप में थी, बाकी जो है 29 वो बॉयज़ थे। Having spent my school years in a girls school, I knew little about the behavior of boys. अब चूंकि ये शुरू से ही गर्ल्स स्कूलों में पढ़ी हुई थी तो ये गर्ल्स के ही बिहेवियर को तो इजीली समझ पा रही थी, बट ये बॉयज़ के बिहेवियर्स के लिए इतना वाकिफ नहीं थी कि बॉयज़ का बिहेवियर किस प्रकार होता है, क्या वो गर्ल्स के संग किस हिसाब से पेश आते हैं। माई ब्रदर वॉज 7 years यंगर, सो हिज फ्रेंड्स वर नो हेल्प। और बताती भी है कि मेरा जो भाई है मुझसे 7 साल छोटा है और इसी वजह से कहीं ना कहीं उसके जो दोस्त हैं उनसे मुझे किसी भी सहायता की उम्मीद नहीं थी कि मैं अगर बॉयज़ का बिहेवियर समझना चाहूँ तो अदर देन माई ब्रदर, तो मैं समझ नहीं पा रही थी क्योंकि अभी तक भाई और भाई के दोस्त बहुत छोटे थे उस लहजे से। However, at the agricultural college, I got a taste of relations between boys and girls.
परंतु जब नैनी कॉलेज में, एग्रीकल्चर कॉलेज में को-हेड में एडमिशन लिया जाता है कुमुदनी लखिया मैम के द्वारा, तब वहाँ पर वो बॉयज़ और गर्ल्स के जो रिलेशंस होते हैं, उनको महसूस कर पाती हैं। वी हैड टू ट्रैवल फॉर माइल्स इन द फील्ड्स ऑन बाइसिकल्स, और बाइसिकल्स पे उनको फील्ड पे बहुत लंबी-लंबी यात्राएँ करनी पड़ती थी। कई बार होता क्या था, सिर्फ़ जो बॉयज़ हैं वो एक लड़की का साथ पाने के लिए, कुमुदनी लखिया मैम का साथ पाने के लिए उनके टायर की हवा निकाल देते थे। तो बच्चों, यहाँ पे जो कहीं न कहीं कुमुदनी लखिया मैम हैं, अपनी नैनी इलाहाबाद की जो उनकी लाइफ़ है उसको बता रही हैं। तो हमें लगता है कि क्या अब डांस उनकी प्रेफ़रेंस में है या नहीं है? क्योंकि कई बार क्या लगता है, उनके फादर जैसे कभी नहीं चाहते थे कि बच्ची डांस करे। फादर ने कहा भी कि आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करें, और इसीलिए इन्होंने एग्रीकल्चरल में एडमिशन लिया। और क्या-क्या होता है? क्या ये कर पाती हैं आगे अपनी कंटिन्यूटी? क्या ये डांस करेंगी या एग्रीकल्चरल फील्ड में ही लाइफ आज़माएँगी? कंटिन्यू बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही आपके साथ शेयर करेंगे। नमस्कार।